कैसे आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए मैथमेटिक्स के CGL 2020 के क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाइए। जो बच्चे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं उन तक मेरा वीडियो शेयर कर दिया करिए। फिर हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग प्रीवियस पेपर की बात करेंगे। पूरा 2021 हो गया है, क्वांट का 20 चल रहा है, 2019 फिर 2018 और 17 से 22 तक मैं 5 साल के क्वेश्चंस कराऊंगा क्वांट के पहले। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवांस के क्वेश्चंस, है ना। तो आप लोग बने रहो मेरे साथ और फटाफट शेयर करो सभी मेरे प्यारे बच्चों। और हम लोग डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जबरदस्त है और आसान है। मुझे लगता है ये सबका उत्तर आना चाहिए। फटाफट उत्तर दो, फटाफट दो भाई। कहता है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का डिफरेंस 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो भैया बहुत आसान है और सभी को लगाना चाहिए। इसका आंसर तो एक तरफ से सबका आना चाहिए। फटाफट दे दो आंसर क्या होगा, क्योंकि 62% और 80% के बीच में कितना डिफरेंस है। ये तुम्हारा 18% का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, ये तुम्हारा 18% का डिफरेंस है नहीं है। और इसमें देखो ये बराबर दिया कितना है, 198 दिया है। मतलब कह रहा है किसी संख्या के 62% और 80% जब एंड होता है तो इसी की बात कर रहा है, उस संख्या की बात कर रहा है। 80% डिफरेंस ले लेंगे, 18% 198 हो गया। तो 1% कितना आएगा, 1% तुम्हारा आएगा 11। कितना आएगा, 1% आएगा तुम्हारा 11। अच्छा, अब हमसे पूछा है कि बताओ भैया उस संख्या के 92% और 56% के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो 92 और 56 का डिफरेंस 60, 60, 30, 32 और 32 और कितना 32, 4 तुम्हारा 36% का मान तुमसे पूछा है। कितना पूछा है, 36% का। इंटू कर दो, 11 6 66, 11 3 33, 33 6 कितना होता है 396 इसका आंसर होगा। और सभी का आंसर बिल्कुल सही है जो बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। फटाफट आंसर देते रहो और बहुत अच्छे से आप लोग लगा रहे हो सवाल और सभी का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, 396। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन पहला आसान था, देखो मैंने पहले आसान थोड़ा सवाल लिया है, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन करिएगा। क्वेश्चन कहता है दो धावक, धावक मतलब होता है रनर, क्रमशः 100 मीटर पर मिनट लिखा है, पर मिनट, और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। अब देखो ये सवाल लगाने से पहले ये समझ लो किसमें करना क्या है। हमको बताना है दौड़ कितनी है। क्या बताना है, दौड़। इसका सलूशन देखो क्या करना होता है। सबसे पहले ये समझ लो कि अगर हमको स्पीड पता है, क्या पता है, स्पीड, और डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशियो ही क्या होता है, दूरी का रेशियो होता है पहला, और दूसरा स्पीड का रिवर्स रेशियो होता है टाइम का। ये जब दूरी निश्चित होती है ना। अब देखो एक का चाल कितना है, 100 मीटर पर मिनट है, क्या चल रहा है, मिनट में चल रहा है। और दूसरा तुम्हारा कितना है, 120 है। पहला कितना है, 100 है, दूसरा 120 है। ये स्पीड का रेशियो है। तो स्पीड के रेशियो को 20 से काटो, 20 पंचे 100, ये कितना 5 और 6 आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 और 5। मतलब पहला अगर 6 समय लेता है तो दूसरा कितना लेता है, 5। और कह भी रहा है कि पूरा करने पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट है। तो ये बताओ 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मिनट हो जाएगी, अर्थात 1 घंटा हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 1 घंटा। अब 1 घंटा हो जाएगा, यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, प्रति घंटा चलेगी दूरी को क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। तो 5 क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। ये आंसर हो जाएगा। 5 इंटू ये 1 आवर हो जाएगा। और जब 5 को 1 स्पीड को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम अगर आवर में है तो आपकी जो डिस्टेंस होती है वो किस में होती है, किलोमीटर में होती है, क्योंकि रेशियो उसका क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 किलोमीटर तो है भी नहीं। एक सेकंड जरा देखो फिर से कहाँ गड़बड़ हुआ। यहाँ देखो 60 मिनट हो गया, तो 60 मिनट है, यहाँ कितना रेशियो बना, 5 है। स्पीड कितनी है, 100, अच्छा 100 मीटर पर मिनट है, इसको लेना होगा, 5 नहीं, वो रेशियो बनेगा, है ना। वो क्या बनेगा, वो आपका रेशियो बनेगा। ध्यान समझना जरा इसको। यहाँ पे क्या होगा, इस 1 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर इंटू कितना, 1 मिनट में कितना चलता है, 100। 1 मिनट में कितना चलता है, 100 मीटर चलता है ना।
तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 6000 मीटर चलेगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पे स्पीड कंफर्म पता है ना, ऐसे तो 5 का रेशियो ये नहीं, गलत हो गया। तो कितना हो गया, 6 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 6 किलोमीटर। फिर से समझ लो इस सवाल को पूरा, मैं दोबारा समझाता हूँ। 100 और 120 कितनी चाल है, चाल तुम्हारी है इसमें 100 है, 100 है और दूसरी क्या है 120 है। तो रेशियो क्या बना, ये 5 और 6 बना, ये स्पीड का रेशियो बना। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, 6:5 बच्चे बनेगा। ये 1 बराबर कितना है, 10 मिनट है, तो 60 हो गया। तो 60 मिनट लगता है। इसको कितना लगता है, इसको 50 मिनट लगता है। हम सब जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितनी है उसकी, 100 मीटर पर मिनट है पहले वाली। तो गुणे कितना कर दोगे, 60 कर दोगे तो भी 6000 आ जाएगा। 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर, ये भी आंसर होगा। और अगर आप इससे गुणा कर दोगे, 120 गुणे कर दोगे कितना, 50 कर दोगे तो 12×5 = 60, तब भी आपका 6000 आएगा, मतलब 6 किलोमीटर। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छे से पढ़ो इसको पहले। देखो क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 63,000 रुपए, एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ। अब कहता है यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीन कितने में बेचनी होंगी। अब सबसे पहले देखो कि सिलाई मशीन को बेचना है, उसको प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है। और सीपी कितना होता है, 100% होता है बच्चों। जब परसेंट में कभी दिया हो प्रॉफिट या लॉस, अगर रेशियो में होता है तो सीपी का मान कितना होता है, 1 होता है ना। अब देखो 63,000 में कितनी बेची है, 6 सिलाई मशीन बेची हैं। एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची हैं, उसे 5% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब देखो 5% का लाभ हुआ है, अब वो ध्यान समझना, मतलब 105% की वैल्यू देखा जाए, 105% की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 63,000 है। या 5% को रेशियो बदल लोगे तो 1/20 होता है, 1/20 है तो 20 1 21 हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हो कि 21 का मान 63,000 है, चाहे ऐसे बोलो भैया। तो 1 का मान हो जाएगा 3,000 और 60,000 की हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 60,000 की। अब 60,000 की हो जाएंगी तो 6 सिलाई मशीन है, ये कितनी है, इस 6 की है, तो एक सिलाई मशीन कितना हो जाएगा, एक सिलाई मशीन हो जाएगी, एक सिलाई मशीन हो जाएगी तुम्हारी कितने की, 6 से काटो कितनी हो जाएगी, 10,000 की। कितनी हो जाएगी, एक सिलाई मशीन हो जाएगी 10,000 की। अब कहता है 8 मशीन उसको बेचना है, तो 8 कितने की हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी तुम्हारी 80,000 की। ये उसका सीपी हो गया, ये उसका सीपी लागत मूल्य हो गया। हमको लाभ कितना चाहिए, हमको 15% लाभ चाहिए। तो 15 × 120 मतलब 12,000 इसमें हमें और जोड़ना है। तो 80,000 और 12,000 कितना हो गया, 92,000। कितना हो गया, 92,000। आप इससे भी लगा सकते हो, ये आपका 92,000, ये उत्तर हो जाएगा तुम्हारा। कितना उत्तर हो जाएगा, ये वाला उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से तुम चाहो 100% निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल लो, 100% निकाल लो, तो यहाँ से 60,000 आ जाएगा। ऐसे ये 6 की कीमत है, इसको 6 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो आएगा 10,000। अब 10,000 कितनी, 8 चाहिए, कितनी चाहिए बेटा, 8 की चाहिए कीमत, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी। अब 80,000 हो जाएंगी, कितनी बेचनी है, 8 बेचनी है, 8 बेचनी 80,000 की, और बेचना कितना है, 15% का लाभ लेना है। तो 80,000 का 15% जब निकालोगे तो 15 × 120 ये 12,000 आएगा। तो 12,000 80,000 कितना हो जाएगा, 92,000। दोनों रास्ते आपके सही हैं, चाहे आपका रेशियो से लगाओ, उससे रेशियो ज्यादा सही है। रेशियोस करोगे यही खत्म हो जाएगा। 5% है, देखो सवाल को पेपर में कैसे करना है। 5% 1/20 होता है, 20 1 21 का मान 63,000, 1 का मान 3,000, 20 का मान 60,000। 60 कितने हैं, 6 हैं, 1 हो गई 10,000 की, 8 हो गई 80,000 की। 80,000 का 15% हो गया 12,000, 80,000 और 12,000 कितना हो गया, 92,000। इतनी तेजी से आपको सवाल को लगाना है एग्जाम में। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये सब सवाल हैं आसान, लेकिन आपको समय कम लेना है, 10 से 15 सेकंड में उत्तर लगाना है, बस ये आपको तैयार करना है। नॉलेज कितना है नहीं दिखाना है, कितनी तेज लगाने हैं ये देखना है, कितनी जल्दी आपका उत्तर आता है। चलो देखो, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को एक कितने दिन में पूरा करेगा। मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क का सवाल कभी भी होता है तो उसमें क्या करते हैं सभी लोग, बताओ भाई फटाफट। इसमें क्या करते हैं, जब हमारा कंप्लीट समय दिया होता है या पार्ट में दिया होता है तो कंप्लीट समय बनाते हैं और समय का एलसीएम कार्य होता है। याद रखिएगा क्या बोला मैंने, समय का एलसीएम कार्य होता है। समय
का एलसीएम क्या होता है, सभी बोलते रहो साथ में, समय का एलसीएम कार्य होता है। अब देखो यहाँ ए जो है काम करता है कै दिन में, देखो ध्यान से, यहां से ए बोला है, ए काम करता है कै दिन में, 20 दिन में करता है, बी उसी काम को करता है 25 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना करेगा, 5 करेगा, ये कितना करेगा, 4 करेगा। अब कहता है उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो कै दिन बाद छोड़ दिया, 5 दिन बाद। तो 5 × 9 × 5 कितना हो गया, 45 काम हो गया। छोड़ा कौन है, बी ने छोड़ दिया भैया, बी चला गया। तो 100 में से 45 गया, कितना बचा, 55 काम बचा। ये 55 काम कौन करेगा, अब करेगा ए कितना काम करता है, 5। तो 55/5 कितना उत्तर आएगा, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। कितना उत्तर आएगा, 11 उत्तर आएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर है और 11 ही उत्तर सबका आ रहा है, बिल्कुल सही, फैक्ट है ना। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है और उसमें अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो 10 संख्याओं का औसत कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। कोई भी सीरीज दी हो, कोई भी सीरीज लिख लो कॉपी पर। अगर कोई सीरीज एपी में है, अच्छा एपी क्या होता है, एपी होती है समांतर श्रेणी। क्या होती है, ये होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें अंतर समान होता है। जिसमें क्या समान होता है, अंतर समान होता है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वह सीरीज होती है इसमें डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। कैसे, ए है, a + d है, a + 2d है, ऐसे डैश डैश a + n - 1 × d होता है। इसी को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं इसमें। अब ये अंतर d = 1 भी हो सकता है, d = 2 भी हो सकता है, d = 3 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है, अगर हम कहें कि बताओ भाई बढ़ा औसत कितना होता है, तो एक फार्मूला में लिख रहा हूं, याद कर लो। बढ़ा औसत होता है बराबर जितनी संख्याएं बढ़ाते हैं /2 × सीरीज का डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको याद कर लो क्योंकि लगातार सभी पेपर में पूछ रहा है। अभी लेखपाल का पेपर होगा उसमें पूछेगा, जो भी पेट का पेपर होगा उसमें पूछेगा, सीजीएल में तो पूछता ही है। तो अब देखो सभी लोग उत्तर इसका बिल्कुल बता ले जाओगे क्योंकि 5 सम संख्याएं, क्या बोला है, सम संख्याएं भी शामिल। सम संख्या मतलब इवन। तो डिफरेंस कितना हुआ, यहां से डिफरेंस हुआ 2। डिफरेंस कितना हुआ, 2। कितनी संख्या बढ़ा रहा है, 5 बटा कितना 2 इंटू कितना 2। तो कितना औसत बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा 5। कितना औसत बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा 5। है कितना, पहले m है तो हो जाएगा आंसर m + 5। तो कितना बढ़िया सवाल था, कितना आंसर हो जाएगा m + 5। और ये सीजीएल में 2020 में पूछा गया सवाल है। और अगर देखोगे मेरी किताब तो मनीषोमेट्री बुक में ऐसे क्वेश्चन सब भरे पड़े हैं। मेरी किताब आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी या मेरी बुक आपको जो है वेबसाइट हमारी जो है MMeducationalhub.co.in वेबसाइट खोलना, MMeducationalhub.co.in, वहां जाकर के आप मेरी बुक ले सकते हो। मैथमेटिक्स की मेरी बुक में सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो 20 में आए हैं और 21 में आए हैं। मेरी बुक 2017 में पब्लिश हुई थी। चलो बात करते हैं अगले सवाल की। बहुत बढ़िया सवाल है, कहता है एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया, अंकित मतलब प्रिंट किया, जिससे उसे 40% का लाभ हो, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। इस प्रकार लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा। बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। A person marked his item as such as price then that he can gain 40% profit on it. He declared a sale then and gave 20% discount on its mark price. Then find the overall gain of that person in this process. है ना, जो भी क्वेश्चन है पूरा पढ़ लो अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आप न कर पाओ, क्योंकि 2021 के जितने भी क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं बार बार हमने प्रॉफिट लॉस का जिक्र किया है कि सीपी जो है से एमआरपी बनता है। एमआरपी किससे बनता है, सीपी से बनता है। कभी भी हम लोग एमआरपी सीपी की बात करेंगे तो एमआरपी सदैव सीपी से क्या होता है, बड़ा होता है। 40% का लाभ हो, एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु का एमआरपी, अब मान लो 100 रुपया है, उसका एमआरपी कितना प्रिंट कर दिया, 140 कर दिया। अब इस पर 20% का छूट दिया। छूट किस पर होती है, छूट सदैव जो है, डिस्काउंट सदैव किस पर होता है, एमआरपी पर होता है, ये सभी जानते हो।
और ये सीपी को हम 100 मान लिए हैं और ये 140 तुम्हारा एमआरपी हो गया है। अब 28 उसमें छोड़ दोगे तो ये तुम्हारा 112 बचेगा। अब ये जो आता है ये एसपी आता है। मैं बार बार बोलता हूं कि डिस्काउंट के बाद एमआरपी पे अगर डिस्काउंट हो जाता है तो वो सेलिंग प्राइस हो जाती है। क्या हो जाती है? सेलिंग प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, है ना। अब देखो चूंकि ये परसेंट 100 पे है तो इसलिए सीधा ये 12% हो जाएगा। अगर ये 100 नहीं होता तो हम 100 पे लगाते तो वो होता आंसर, तो उत्तर हो जाएगा 12%। कोई किसी को दिक्कत नहीं रही होगी। चलो हम लोग बात करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है किसी वस्तु का एमआरपी जो है 740 रुपए है। ये बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कहता है लगातार एक छूट है 15%, एक छूट है x% के बाद यह 5666.1 रुपए में बेच दी जाती है ना। तो कहता है x का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है कि x का मान क्या होगा? बात समझ गए। अब देखो इसका सलूशन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझना। इसका सलूशन कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया सलूशन बताऊंगा आपको। अभी मैंने बताया डिस्काउंट परसेंट जो होता है, अगर हम इसको रेशियो में बदलते हैं, किसमें? रेशियो में बदलते हैं, तो हम जानते हैं ऊपर क्या आता है? एसपी आता है और नीचे क्या आता है? एमआरपी आता है। ये रेशियो बनता है। बात समझ गए। अब यहां पर बोला है किसी वस्तु का एमआरपी 740 रुपए है, लगातार 2 छूट देने के बाद यह इतने में बेचा जाता है, 566.10 में बेच दिया जाता है, ये बोला है। तो एसपी क्या लिखोगे तुम? 566.10 और एमआरपी लिख दो नीचे कितना? 740। अब देखो पहला जो डिस्काउंट है वो 15% है, मतलब वो 85 हो गया, तो लिख दो 85/100। जो नहीं पता है उसको लगा दो क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दो? उस पे लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब देखो ध्यान से समझो, यहां पर 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटाओगे नीचे कितने? 2 जीरो बढ़ेंगे, 1 जीरो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो फिर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां काटो अगर 17 से, तो 17 × 51 बचेगा 5, नहीं कटेगा तुम्हारा ये। इसको जो है यहां काट के देखो 2 से, 2 × 3 = 6, 37 आया, और 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6, है ना। अब 37 से काट के देखो यह कितना बनेगा? 283 अपान ये 85 नीचे ले आओ तो हो जाएगा 37 गुणे कितना? 85 हो गया ये, तो ये 566.10। अब इसमें देखो एक चीज और देखो, इसमें एक 12% है, एक 10%, एक 20%, एक 5 है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, मान लो 740 है, 15%, देखो ये तो हो ही गया, कैलकुलेशन करना आप ऐसे, अथवा करके आप और तरीका भी यूज कर सकते हो। जैसे 15% है तुम्हारा, तो 15% कितना हुआ? 15 चक्कू 60 हुआ, 15 सत्ती 105 और 6 कितना होता है? 105 6 111, है ना। तो 11.1, 15 चक्कू 60, 15 सत्ती 105 और 6 105 6 111, सही बिल्कुल है ना। तो 11.1 हो गया। तो 740 में से अगर हम 11.1 हटाएं, 740 का अगर हम 15% निकालें तो कितना आएगा? जीरो कैंसिल कर दो, जीरो कैंसिल, एक बचेगा, 15 चक्कू 60, 15 चक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 और 6 111, और 111 आएगा, गड़बड़ कर रहे थे, कितना आएगा? 111। अब 740 में से 111 हटाओ, कितना बचेगा? इसमें से 111 माइनस करो, 10 में 1 गया 9, है ना, यहाँ 3 में 1 गया 2, और यहाँ 629 बचेगा। अब 629 से कितना है? 566.10 है। अब देखो अगर हम इसका 10% लेते हैं तो 62.9। अब देखो कितना लास्ट में 1 आ रहा ना, तो 1 तभी आएगा जब यहाँ 9 होगा ऊपर। तो इसका अगर हम 10% लेते हैं तो 629 में से अगर हम कितना, इसका 10% कितना हुआ? 62.9 हुआ, तभी यहाँ 0 होगा, तभी यहाँ लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। तो यहाँ 8 में कितना? 2 गया 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा तुम्हारा 62 में तुम्हारा 6 कितना बचेगा? 56। ये तो तुम्हारा 10% उत्तर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10%। एक तो ये तरीका तुम्हारा हो गया। दूसरा जो है, जो आपको बता रहे थे कि इसको जो है जो रेशियो से बता रहे थे, इससे भी कर सकते हो कि मान लो पहले क्या था ऊपर? 566 पॉइंट कितना? 10 बटा कितना हो जाएगा?
740 बराबर 85/100 इंटू क्वेश्चन मार्क। जो रेशियो बन के आएगा वो आखिरी में बनेगा 9/10। कितना बनेगा आखिरी में? 9/10। तो कितना कम है? 1/10 कम है गुणे 100। तो आंसर आएगा तुम्हारा कितना? 10%। ये आपका बन के आएगा। इसको जब काटोगे सही से तो ये 2 जीरो बना, ये 2 जीरो ऐसे कैंसिल, एक यहाँ कैंसिल, है ना। अब 74 बचा, यहाँ 85 है, यहाँ बचेगा 5661/74 गुणे 85, यहाँ नीचे आएगा 74 गुणे 85, है ना। अब इसको तुम जो है 9 से काटोगे तो 9 से नहीं, ऐसा नंबर से काटो कि 9 बार कट जाए। तो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 5 17 से कटेगा, 17 पचे 85 और 17 तिया 51, 5 56, 17 तिया 51 और 17 तिया 51, है ना। अब इसको जो है काटो कितना 37 से काटो, 37, तो 37 दूनी हो जाएगा और 37 से काटोगे 37 9 बार जाएगा, 37 9 तो कितना आएगा? 9/10 आएगा। तो ये एक तरीका हो गया और ये एक तरीका हो गया। तो रेशियो वाला ज़्यादा तरीका सही होता है, बस कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। जैसे अभी हम देखो हल कर रहे थे वैसे ही आपको हल करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर मिलेंगे तो ये कैलकुलेशन का तरीका अपनाइएगा। जैसे हम ये रेशियो वाला बताए हैं इससे भी हो जाएगा और बाकी फटाफट आप इसको लगा भी सकते हो। चलो हम लोग बात करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है एक नाव द्वारा बहाव की दिशा, बहाव क्या होता है? बहाव होता है, ये बहाव क्या होता है? जैसे पानी बहता है, धारा की दिशा बोलता है। तो इसमें क्या होता है? ये ds होता है, नाव प्लस धारा। ds क्या होता है? नाव प्लस धारा होता है। अगर उल्टी बात करेंगे, ऐसे तरफ बात करेंगे तो us होता है, us होता है नाव माइनस धारा, नाव माइनस धारा। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा था कि एक 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। अब देखो समय क्या होता है? दूरी बटा चाल होती है। दूरी कितनी है? इधर 13 है, दिशा में लेंगे तो यहाँ पे ds लेंगे और ये बराबर हो जाएगा कितना? 7 बटा कितना us हो जाएगा। आई बात समझ में? सभी को दिख नहीं रहा होगा। देखो यहाँ क्या लिया मैंने? 13 बटा कितना ds, ये समय हो गया, 7 बटा कितना हो गया us। धारा के विपरीत ये तुम्हारा चाल हो गई, ये क्या हो गई तुम्हारी? ये पूरी चाल हो गई, ये पूरी चाल हो गई। ये क्या है? चाल होती है। बहुत ध्यान समझना। अब यहां से अगर हम निकालें तो ds बराबर कितना आएगा तुम्हारा? अगर हम बात करें तो ds बराबर आएगा तुम्हारा 13k। कितना आएगा? 13k आएगा। और जो us बराबर आएगा वो तुम्हारा 7k, कांस्टेंट ले लो। तो यहां से अगर हम नाव की चाल निकालें तो 13 7 20/2 मतलब 10k आएगा। और धारा निकालें तो 13 में 7 6 3k आएगा। ये नाव क्या होता है? नाव जब कभी निकालना होता है तो ds प्लस us/2 होता है। और कभी धारा अगर आपको निकालना है, मतलब स्टीम निकालना है, तो ds माइनस vs/2 होता है। ये दो चीजें आप ध्यान रखना, ये वाला बात समझ गए। अब यहां बोला है कि ये धारा की चाल कितनी है? 3 है। अगर 3 ही है तो फिर k1 हो जाएगा। तो यहाँ नाव कितनी हो जाएगी? नाव की चाल तुम्हारी 10 हो जाएगी। अब कहता है धारा की चाल, तो स्थिर पानी में मतलब सिर्फ नाव की चाल 10 लेनी है। तो ये आ गया कि 44.8, तो 44.8 कितना बटा 10 हो जाएगा। तो 4 पॉइंट लग जाएगा, 4 प्लस कितना 48 हो जाएगा। तो 48/100 हो जाएगा, 48/100। 4 से काटेंगे यहाँ 24, यहाँ कितना आएगा 25, 4 सही 24/25। और हल करोगे कितना आएगा? तो 44.8 है ना, तो होगा 4.48 आवर। अच्छा बटा 60 करेंगे, सॉरी बटा कितना करेंगे? 60। तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60। 60 बटा क्यों किया? क्योंकि हमको आवर को किस में चेंज करना है? मिनट में चेंज करना है। हमको आवर को चेंज करना है किसमें? मिनट में चेंज करना है। इसलिए हम वहां क्या करेंगे? अपान में 60 करेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करते रहा करो, और जो हम कहते हैं मेरी बात मान लिया करो, चैनल को शेयर कर दिया करो। आपका चैनल है, आपका क्लास है, आपकी मैथमेटिक्स चल रही है, आपके लिए हम लोग समर्पित हैं। तो आप सभी लोग लगातार मेरे चैनल का सपोर्ट करें और शेयर करें, लाइक करें, और क्या करें? कमेंट जरूर करते रहें, बताते रहें कि हाँ क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है। जितने बच्चे ट्रिपल M एजुकेशनल हब के हैं उनको तो बिल्कुल करना चाहिए, और साथ में लोगों को भी बताना चाहिए कि ये संस्थान ऐसा है जो गरीब बच्चों को भी मुफ्त में शिक्षा दिलाता है ना। इसलिए आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। तो ये कहानी हो गई, ये उत्तर हो गया। यहाँ 500 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 60, क्योंकि आवर में है इसलिए मिनट में चेंज करेंगे। क्लियर है? चलो बात करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। क्या कहता है? एक समूह में लड़के लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है,
पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, है ना। तो ये क्वेश्चन पढ़ो यार, ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ो सभी लोग भाई। कहता है एक समूह में, क्या सवाल कर रहा है, पढ़ो। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं। लड़के लड़कियों का अनुपात क्या हो जाता है, 4:3। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल आरंभिक संख्या क्या है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये मैं अभी कराया था पिछले पार्ट में, है ना। चलो देखो क्या करते हैं ऐसे सवाल में। मैंने बताया था पहला रेशियो ले लो, कितना है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दिया है, ये दिया है 7:6। बाद में कितना हो जाता है, रेशियो उठा लो, 4:3 हो जाता है। बॉयज कितने, 4 और लड़के शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं। ये तो देखो यहां कितना आएगा, 21 हुआ, ये कितना हुआ, 4 × 24, कितना डिफरेंस हुआ, 3 बराबर, ये कितना हुआ तुम्हारा 12 12। साइन अपोजिट होगा तो प्लस कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 8। तो 7 6 कितना, 13। कुल पूछा है, 13 8 कितना होता है, 104। 13 8 104, ये आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं फिर समझ लो, हमने कहा पहला रेशियो लेंगे, दूसरा रेशियो लेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है। अगर अपोजिट साइन होगा क्रॉस को प्लस करेंगे, ध्यान रखना। सेम साइन होगा तो माइनस, अपोजिट साइन लिख लो, अपोजिट साइन होगा तो प्लस होगा, अपोजिट साइन होगा, अपोजिट होगा तो प्लस, और सेम की बात करेंगे तो माइनस होगा। क्लियर है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट देखो क्या सवाल कहता है कि किसी धनराशि पर, भैया देखो फटाफट सवाल को, बहुत गजब का सवाल है। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष पर सीआई का अंतर 88.80 है। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष में सीआई का अंतर ये है, जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर सीआई पर किया जाता है, उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्ष का एसआई कितना होगा। अच्छा, आप जो क्वेश्चन आते हैं ना, एसआई सीआई के दोनों मर्ज कर दे रहा है, बढ़िया सवाल कर रहा है, दोनों मर्ज कर दे रहा है। चलो देखो इसका सोल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहता है कि जो सीआई होता है, सीआई ये R की पावर T होता है, और जो SI होता है ये R × T होता है। बस इतना समझ लो, इसके अलावा धरती में कुछ होता नहीं है। इसी में दुनिया, इसे होता है पृथ्वी गोल है, वैसे मैथमेटिक्स में बस इतना ही है, इसी में लोग घूमते रहते हैं। बस कोई इसको परसेंट में कराता है, कोई रेशियो में कराता है, कोई स्लैब कराता है, कोई लाइन कराता है, बस यही 4-5 मेथड होते हैं। अब देखो यार, 10% रेट है, वार्षिक है, 1 साल की बात करता है। तो जब वार्षिक बात करेंगे, पर एनम की बात करेंगे, तो बेटा रेट रहेगा 10%। ये लेकिन जैसे ही हाफ ईयरली की बात करेंगे तो 1 साल में कितनी हाफ ईयरली होती हैं, 2 होती हैं। 1 साल में कितनी हाफ ईयरली होती हैं, 2। 1 साल में हाफ ईयरली होती है 2, इसलिए n बराबर हो जाएगा 2। और 2 जब n होता है तो सिंगल रेट करना होता है, तो ये फॉर्मूला होता है सिंगल रेट करने का। ये सिंगल रेट अगर आपको करनी है तो आपका ये फॉर्मूला होता है सिंगल रेट करने का, समझ गए ना। अब देखो यहां पर बेटा 10% वार्षिक है, तो छमाही पे कितना हो जाएगा, जब पर एनम पर तुम्हारा 10% है तो हाफ ईयरली पे कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5%। अब यहाँ 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 और प्लस 5 का स्कोर 25/100 0.25, तो रेट बन जाएगा 10.25%। अब देखो यहाँ इसका मतलब 10, यहाँ बनेगी 10.25%, कितनी बनेगी, 10.25% बनेगी। इसका डिफरेंस है 0.25%, और ये जो आंसर ये दिया है, ये दिया है हमको 88.80। कितना दिया है, 88.80। दोनों ब्याज का अंतर दिया है। हमसे कहता है उस ब्याज दर पर 1/2/3 वर्ष का एसआई कितना होगा। तो 1/2/3 वर्ष का एसआई पूछा है। अब बताओ जरा, रेट है तुम्हारा 10% और टाइम है 1/2/3 मतलब 5/3, तो 10 × 5/3% मतलब 50/3% का मान हमें बताना है। अब देखो हमें यहाँ पे 0.25 का पता है, पॉइंट यहां हटा दो, पॉइंट ये हटा दो, तो 1% का मान यहां देखो हल कर रहे हैं। अगर 1% की मान की बात करें तो यहां तुम्हारा 8880 बटा कितना आएगा, 25 आएगा, है ना। और हमें अगर निकालना है 50/3, तो हम 50/3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 50/3 से गुणा कर देंगे। अब देखो ध्यान से समझो, इधर मैं लगा रहा हूं, तो 8800 कितना, 80/25 गुणे 50 बटा कितना, 3, तो 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 3 से काटो,
3 दूनी 6, 2 3 9 27, फिर 1 3 6 18, 0 2 से गुणा कर दो, 0 2 6 12, 2 9 18 1 19 और 2 दूनी 4 1 5, 59 20 कितना आएगा 59 20। इसका आंसर होगा तुम्हारा 59 20। ये पहला ऑप्शन सही है। कितना ऑप्शन सही, कौन सा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये 59 20। बात समझ गए। दोबारा चाहे समझ लो इसको। 10% बोला है, देखो पहले बोला है 10%, तो ये तुम्हारा 10% हो जाएगा। पहले कितना बोला है 10%, और ये पर एनम की बात कर रहा है, और जब हाफ ईयरली की बात करेंगे तो रेट हो जाएगी तुम्हारी 5%। और जब n बराबर 2 क्यों होगा, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरली होती हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 बार का ब्याज होता है 2r इंटू r²/100, प्लस होता है बीच में 5 रखो इसमें, तो 5 दूनी 10, 10.25% हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 0.25%। ये जो दिया है 88.80 दिया है। मुझे निकालना है 50/3% का मान पूछा है, क्योंकि ये क्या है, ये r इंटू टी है। ये क्यों है, क्योंकि ये SI है। SI कैसे, क्योंकि रेट तुम्हारा 10% है और टाइम तुम्हारा क्या है 5/3 वर्ष है ना। अब इसको दशमलव हटा दो यहाँ से, तो 8880/25 गुणे 50/3 जब करोगे तो 25 दूनी 50, 3 से काटो, 2 से गुणा करो, तो जो आपके सामने उत्तर था कौन सा 5920 उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कर रहा है, ए और बी एक साथ, बहुत ध्यान से पढ़ो सवाल। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा करते हैं। अकेले ए उसी कार्य को पूरा करने में 8 + d देश में करता है और बी उसे 18 + d दिन में करता है। ये 4 दिनों तक कार्य करता है और शेष कार्य पूरा करने में अकेले बी द्वारा लिया गया समय क्या हो गया। इसका यह जो ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होता है, जबरदस्त ट्रिक होता है। ये ट्रिक ये होता है कि अगर a + b जो है x दिन में करते हैं, अगर a जो है x + a दिन में करता है और b अगर x + b दिन में करता है, तो जो x बराबर होता है √ab होता है। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहां देखो, अगर जो है d तुम्हें निकालना है तो d कितना निकलेगा, √8 गुणे कितना 18 हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 12। d कितना हो जाएगा 12। अब देखो हम क्या करेंगे, कार निकालेंगे। कार कैसे निकालेंगे, एलसीएम से निकालेंगे। कैसे, देखो एक काम करेगा, जब d तुम्हारा 12 आ गया तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, और b काम जो करेगा ये 18 12 कितना हो जाएगा 30। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, मतलब a की क्षमता हो गई 3 और b की क्षमता हो गई 2। अब कहता है कि जो है ये 4 दिन तक काम करता है, 4 3 12 हो गया, इसमें से 12 हटा दो, काम बचा 48। अब करना है b को, 2 से काटोगे, कितना आंसर आएगा 24। शेष काम b करेगा 24 दिन में। ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें स्पीड तो स्लो तो नहीं है, स्पीड तेज तो नहीं है। आप लोगों का फीडबैक बहुत जरूरी है और आप सबका सपोर्ट भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तभी किसी को बता पाओगे इस चैनल के बारे में, है ना। पहले उसको चीज़ों को समझो, तभी आपको डिफरेंट चीज़ें लगेंगी कि मनीष सर आपको कैसा पढ़ाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में कुछ छात्रों के वजन का औसत कितना है, 58.4 किलोग्राम है। जब 62.8 केजी औसत वजन वाले 5 छात्र उस क्लास में और शामिल हुए तो क्लास में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 केजी बढ़ गया। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। अब देखो संख्या अगर हमने x मान लिया, x तो कितना हो जाएगा, गुणे औसत से गुणा कर दोगे, ये 4, ये टोटल हो गया। अब कहता है 62.8 केजी औसत वजन वाले 5 छात्र उस क्लास में और शामिल हो गए, है ना। कितने शामिल हो गए, 62.8 केजी वाले और शामिल हो गए, तो 5 छात्र और हो गए। अब कितने हो गए, x + 5 हो गए। कितने हो गए, x + 5। तो औसत कितना बढ़ गया, 0.55 केजी बढ़ गया। तो पहले कितना है, पहले है 58.4, अब बढ़ गया 0.55 बढ़ गया। तो यहाँ हो जाएगा 5 5 4 9 58.59 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 58.595 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है जो कितना बढ़ता है, अब दोनों बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ बराबर कब लगेगा, जब इधर हम कितना ऐड कर देंगे, जो ये बढ़ रहे हैं कितना 62.8 केजी वाले 5 छात्र गुणे 5 कर देंगे, कितना 5, कितना होगा 5 × 40, 5 × 10 4 14, 5 × 30 और 1 31।
तो ये होगा 314 बढ़ जाएगा 314। अब इसमें सॉल्व करोगे तो ये इसका जो डिफरेंस आएगा देखो कितना आएगा, यहां तुम्हारा 314 है प्लस में तो 58.4, यहां कितना जाएगा 58.95, तो कितना बढ़ा है तुम्हारा 0.55 बढ़ा हुआ है, तो वही 0.55x हो जाएगा डिफरेंस बराबर, मतलब जो औसत बढ़ रहा है वही इंटू x ले लो, बराबर क्या कर लो, ये 314 है, इसको 5 से गुणा करो कितना आएगा 5 25 ये वाला, और 5 45 2 47 है ना, और 5 40 40 और 4 44 5 25 और 25 और 4 कितना 29 294.75। इसमें से क्या करो 314 में से इसको घटा दो, 314 में से इसको क्या करो घटा दो, तो घटाओ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0.25, यहाँ बचेगा तुम्हारा 314 है 312, यहाँ बचेगा 3 9 4 13 9 बचेगा, यहाँ पे आएगा 10 में 9 गया 1, यहाँ 2 में 2 19.25, कितना आएगा 19.25, तो 0.55 देखो ध्यान से 0.55 x बराबर हो जाएगा 19.25 हटा दशमलव हटा दो, तो 11 पचे 55 और 11 कम 11 कितना बचेगा 8 82 11 सती 77 11 पचे 55, 5 काटो 5 15 और 5 25, तो 35 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ये वाला। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, अगर आपको पहले से क्वेश्चन ये लगाओगे पहले से, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, पहले से लगाओगे तो कैसे लगाओगे कि 0.255 देखो क्या बराबर होगा 0.55 बराबर जो निकालेंगे यहां से, तो ये कितना होगा तुम्हारा 58.4 है ना, 314 इसका इंटू कर लो 5 से तो कितना होगा 314, और 0.55 यहाँ पे जो 58.95 है उसको 5 से गुणा करना ही पड़ेगा तुम्हें, वो डिफरेंस जो आएगा 19.25 वही करना होगा है ना, ये इतना करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें है ना, और थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन तो पेपर में आता ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट देखो क्या कह रहा है, कहता है किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% हानि पर बेचा जाता है, यदि पूरे लेन देन में कुल इतने रुपए का लाभ होता है तो माल का मूल्य कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, रेशियो बनाओ, 1/3 बोला है, लाभ बोले तो मैं ऐसा सवाल करा चुका हूं, फिर समझ लो 15% लाभ हो गया, पहले रेशियो बना लो लाभ कर लो, फिर 25% 1/4 हो गया, इसको 20% लाभ पर बेचता है और शेष को 20% हानि पर बेचता तो माइनस लगा लो, 1/3 1/4 हो गया तो 4 3 12 7 5/12 हो गया, और इसको 20% हानि पर बेचता है, ये हो गया। ये सब मिला के तुम्हें दिया है 138.50, तो हमें निकालना है 100% का माल। जल्दी बताओ फटाफट क्या इसका उत्तर होगा, सभी लोग कर सकते हो, इसको 3 5 15 कर लो, यहाँ 4 5 20 कर लो है ना, तो 5 5 5 हो गया तुम्हारा 10, यहाँ 4 3 12 हो गया, 4 5 20 हो गया, तो 10 प्लस कितना माइनस का 25 बटा कितना 3 30 हो गया, तो 5/3 कितना हो गया 5/3% का मान तुम्हारा दिया है 138.50, तो 100 से गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा तुम्हारा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 5 सती 35 3 5 सती 35, 3 से गुणा कर दो 3 सती 21 तुम्हारा होगा, 3 सती 21 21 और 2 23 हो जाएगा, और 6 2 831 8310 ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात आई समझ में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी पढ़ो अच्छे से। क्या कहता है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, जिससे तुलना करते हैं उससे किससे, बी की तुलना में 60% कम है, तो ये 100 है तो कितनी हो गई 60। फिर कहता है और ए का बे, तो रेशियो क्या बना, ये तुम्हारी आय की बात कर रहा है, तो रेशियो क्या बना, बहुत गजब का सवाल है, जल्दबाजी मत करना। अब कहता है यदि ए की और ए का बे बी के बे के 60% बराबर है, ए का बे जो खर्च है और ए का खर्च बी के खर्च के, दो ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, यहाँ गड़बड़ हो गया है, ए की तुलना में क्या है 60% कम है, मतलब कितनी 40 है, 60% कम है ना तो 40 होगी, ये क्या है बेटा आय हो गई। और खर्च की जो बात कर रहा है तो खर्च क्या है 60% के बराबर है, ए का बे बी के बे के 60% के बराबर है, तो ये 100 है, बी के बे के 60, ये 60 हो गया। ये रेशियो तुम्हारा बना 2:5 और ये रेशियो तुम्हारा बना 3:5। रेशियो अलग अलग होते हैं तो उनके कांस्टेंट भी अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना, रेशियो अलग अलग तो उनके कांस्टेंट भी अलग अलग। अब कहता है यदि ए की आय कितनी है 2, मतलब 2x, ए की आय
बी के बे के, बी का बे कितना है भैया 5, ये 5y बी के बे के 70% के बराबर है, ये बोला है। मतलब जो 2x है वो 5y के, ये खर्च नहीं बे है, वही बे या खर्च एक ही बात होती है, ये बे है ना। तो b के बे के 70% क्या है बराबर है, तो ये 5 दूनी 10 कह सकते हो, तो 4x बराबर कह सकते हो 7y। तो x तुम्हारा 7 हो गया, y तुम्हारा 4 हो गया, तो 7 से गुणा कर दोगे तो यहाँ क्या बनेगा रेशियो 7 दूनी ये 14 बना, ये 7 पचे 35 बना, और यहाँ तुम्हारा y 4 है, 4 से यहाँ 12 बना, 4 पंचे कितना बना 20 बना। तो कहता है a और b की बचत का अनुपात, तो घटा दो इसमें, तो यहाँ 2 आएगा और 35 में 20 गया कितना आएगा 15, तो आंसर आएगा 2:15। ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 2:15। बहुत बढ़िया सवाल था ये वाला। इसमें क्या करना है, पहले आय का रेशियो बना लो, फिर बे का रेशियो बना लो, जो बाद में कहा है कि ए बी के बे के 70% के बराबर है, किसका ए की आय। तो ए की आय यहाँ पे क्या मानोगे, जब 2 के रेशियो में है तो हम इसको 2x मानेंगे। कभी भी कोई चीज रेशियो से बाहर आती है तो उसमें कांस्टेंट लग जाता है ना। रेशियो अलग अलग रेशियो का अलग अलग कांस्टेंट होता है। जैसे अलग अलग परिवार के जो अलग अलग होते हैं, अलग अलग कुल के, कुल कह सकते हैं, जैसे कुल देवता होते हैं, अलग अलग कुल के अलग अलग देवता होते हैं, वैसे अलग अलग रेशियो के अलग अलग कांस्टेंट होते हैं, है ना। चलो आज का आखिरी सवाल जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको देखो। कहता है 6 अंकों वाली संख्या ये दी हुई है और ये संख्या है क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है, तो ये बताओ। तो पहले ये 11 से विभाज्य है, तो 11 से कटने के लिए क्या होता है, आपको सबको पता है कोई संख्या 11 से तभी कटती है जब सम स्थान के अंक विषम स्थान के अंक का जोड़ बराबर हो या 11 से विभाजित हो। तो 6 3 9 4 कितना हो गया 13 बराबर 5 2 7 प्लस कितना हो गया x, तो x कितना हो गया 7 6 13, ये आ गया 6। ठीक, अब 72 से डिवाइड होने के लिए किसको 1 2 5 7 y और 4। 72 से डिवाइड होने के लिए 2 नंबर होते हैं, एक तो 8 दूसरा 9। 8 से डिवाइड होने के लिए आखिरी के 3 नंबर होने चाहिए और 9 से कटने के लिए उसका सम होना चाहिए। अब 8 से काटने के लिए यहाँ पे 8 9 72, मान लो यहाँ 0 लेते हैं 8 है, अगर यहाँ 0 लेते हैं तो कितना हो गया 8 8 है 64, 6 कट जाएगा। लेकिन 0 पे 9 से नहीं कटेगा, 2 1 3, 9 से क्या होता है उसका सम कटना चाहिए, 2 1 3 5 3 8 8 7 15 और 15 4 कितना होता है 19, 9 से नहीं कट रहा है। अब 0 के बाद क्या होगा 4 होगा, 4 देखो 74 है, 8 है 64, 64 और 8 है ना, 8 है 64 8 9 72, हाँ कट जाएगा। लेकिन 4 रखने पे क्या 9 से कट रहा है, देखो 2 1 3 5 3 8 7 15 15 4 19 4 23 नहीं कट रहा है। अब 8 रखेंगे, 8 रखने पर क्या होगा कट जाएगा, 8 से काटो 8 9 72 8 है 64, वो डिफरेंस बराबर चलता है 0 4 8 है ना। अब देखो अब 9 से भी कट जाएगा, 2 3 5 3 8 7 15 15 4 19 और 19 8 27 9 3 27। तो x बराबर तुम्हारा 6 हो गया और y बराबर तुम्हारा 8 हो गया। मान पुट कर दो इसमें भैया 5x माइनस 2y, तो 5x मतलब 6 पंचे 30 माइनस 8 दूनी 16, आंसर आ गया 14। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट सवाल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लगातार बने रहे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। हम लोग बहुत जल्दी मैथमेटिक्स के अलग सेगमेंट भी शुरू करने वाले हैं, एनडीए सीडीएस और आपका क्या उसको बोलते हैं टीजीटी की मैथ हम लोग पढ़ाएंगे बहुत जल्दी। मैथ्स की टीजीटी की क्लास चलेगी, बाकी सब जितने मैथ्स के सेगमेंट हैं मैं अकेले आप सभी को पढ़ा सकता हूँ। टीजीटी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, मुझे कोई भी दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। मुझे लगातार चीज़ें पढ़ाई हैं और आप सभी की सेवा के लिए मैं लगातार समर्पित हूँ। टीजीटी क्लास बहुत जल्दी चलाऊंगा, लोगों को बताते रहना, इस चैनल को शेयर करो और एनडीए की क्लासेस मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।